ये 7 दिन में इतना वो तड़पे ना, इतना तड़पे ना, उसके हिस्सा मैं तो बोलूँ ना, मेरे को देखा नहीं गया इतना, मेरे मिस्टर तड़पे 4 दिन, मेरे को देखा नहीं गया इतना वो तड़पे, मेरे सामने थे ना, इतना मैंने देखा है, वो मालूम है। वो आदमी को इतनी हाय लगेगी ना, ये भगवान उसको देखेगा ऊपर वाला। कि कभी भी किसी पर भी अपने संपत्ति को लेकर के, अपनी जायदाद को लेकर के, अपना कितना ही बड़ा अच्छा मित्र हो, उस पर भरोसा मत करना, क्योंकि उसी भरोसे के चलते आज गिरिधर सोलंकी ने खुद के ऊपर सैनिटाइजर डाल करके आत्महत्या कर ली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। दोस्ती की मिसाल इस तरीके से दी जाती है कि मुसीबत के समय में दोस्त जो है वो एक सगे भाई से भी ज्यादा बढ़कर काम करता है। लेकिन मीरा भाईंदर में आज हम आपको एक ऐसे दोस्त के बारे में बताने वाले हैं जिसने मुसीबत के समय में अपने दोस्त का साथ दिया और उसके बदले में उस दोस्त ने उसके साथ दगाबाजी की, धोखेबाजी की, जिसके चलते उस दोस्त ने अपने ऊपर सैनिटाइजर डालकर खुदकुशी कर ली। ये बात है मीरा भाईंदर नौघर रोड स्थित बालाजी गली की। आज यहाँ पर हम उनके घर पर मौजूद हैं। ये किस्सा कुछ इस तरह से है कि एक दोस्त है जो डॉकयार्ड में काम करता था, उसे कुछ पैसों की जरूरत थी, लेकिन उसका लोन पास नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर हमारे पीछे जिनका आप तस्वीर देख सकते हैं, इनका नाम गिरिधर गिरिधर है इनका नाम। इन्होंने गारंटर बन करके बतौर अपने उस दोस्त की मदद की, गारंटर बन करके उसको लोन दिलाया। कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक उनके उस दोस्त ने जो है पैसा भरा, लेकिन बाद में पैसा भरना बंद कर दिया, जिसके बाद बैंक ने इस घर पर जहां पर हम खड़े हैं नोटिस भेजी। ये वही घर है जहां पे हम लोग खड़े हैं, और जैसे ही नोटिस लगी पूरा परिवार सदमे में आ गया। जब इस सोलंकी जी ने अपने उस दोस्त को कांटेक्ट किया और कहा कि तुम अपना लोन भरो, बैंक वाला हमारे घर पर रोज आ रहा है, तो उनका दोस्त क्या बोलता है, मैं नहीं भरूंगा। 5-6 बार जब उनके घर पे गए तो उसी दोस्त को जिसने उनकी बुरी परिस्थिति में मदद की थी, घर से धक्का मार करके, गाली दे करके निकाल दिया। सोचिए। और इसी तनाव में, इसी टेंशन में पिछले महीने 10 अगस्त में यह घर सील होने वाला था। इस तनाव में, इस टेंशन में वो सह नहीं सके और उन्होंने 8 अगस्त को जो है अपने ऊपर सैनिटाइजर डाल करके इसी घर में जहां पर मैं खड़ा हूं खुदकुशी कर ली। और उसके बाद वो 6 दिनों तक अस्पताल में तड़पते रहे, लेकिन उस दगाबाज, धोखेबाज दोस्त की इतनी इंसानियत मर गई थी कि वो इनको देखने भी नहीं आया। आज की ये दोस्ती की दास्तान सुनकर के आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन जरा सोचिए कि वह जो दोस्त खत्म हो गया, अपने पीछे 4 लोगों को छोड़कर गया है, उनकी बीवी और उनके 3 बच्चे। एक अकेला कमाने वाला था गिरधर सोलंकी, जिसको उसके दोस्त की दगाबाजी का शिकार बनना पड़ा और आज वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। आइए हम आपको उनके परिजनों से बात करवाते हैं और उस व्यथा की गीत बताते हैं। यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ गिरिधर सोलंकी, जिन्होंने खुदकुशी कर ली थी 8 अगस्त को पिछले महीने, जिनके खबर की सुर्खियां इस वक्त मीरा भाईंदर शहर में चल रही है, क्योंकि वो जो उनका गद्दार दोस्त था अब पुलिस की हिरासत में आ गया है। तो अब ये जो खबर है सुर्खियां बटोरने लगी है, लेकिन कोई इस महिला की व्यथा नहीं बता रहा, कोई इस परिवार की व्यथा नहीं बता रहा, कोई यह नहीं बता रहा कि यह महिला किस दर्द से गुजर रही है। आपका नाम क्या है? सविता गिरधर सोलंकी। आप पूरे मामले के बारे में एक बार जनता को बता सकती हैं? ये लोन उठाया उसने, और क्या नाम था उसका? राजू गलाटे, चंद्रकांत गलाटे। और उसने सास, देवर और मेरे मिस्टर के तीनों का नाम पे, ये घर मेरी सास के नाम पे है, तो तीनों को मिला के लोन उठाया और वो विटनेस बना, और उसने प्रॉपर्टी का सब कागज लेके भारत बैंक में जाके उसने लोन किया। फिर 2-3 साल उसने ऐसे ही पैसा भरा, 10,000, 20,000, 30,000 ऐसे भरा। 2-3 साल भरा, फिर 4 साल उसने, वो आदमी ने पैसा ही नहीं भरा। फिर जब भी मेरे घर पे बैंक वाला आया तो बोलता है तुम्हारा घर सील होएगा, तुम लोग पैसा नहीं भरेंगे। तो मेरे आदमी अभी अकेले कमाने वाले, मैं बोला उनको, मेरे मिस्टर को इतनी कमाई नहीं है, उनको तुम लोग ने लोन कैसा दिया? तो बोलते अभी इन लोग का सबका सिग्नेचर है करके, तो बोलते उन्होंने सिग्नेचर किया है तो लोन मिला। मैं बोली मेरे आदमी तो उनका तबीयत भी ठीक नहीं रहता है, इतनी कमाई भी नहीं, तो कैसे वो लोन भरेंगे वो? तो उसने बोला कि जब लोन करने का था तभी आपको
मालूम पड़ा। मैं बोली मुझे कुछ मालूम नहीं है, मेरी सास का रूम है, तो उन्होंने 2 बेटे और उनके नाम पे लोन करवा के लिया हो, मुझे कुछ मालूम नहीं। मेरे को तो 1 साल के बाद में जब ये नोटिस आया तभी मालूम पड़ा था। फिर 4 साल वो आदमी ने पैसा नहीं भरा, फिर बाद में बैंक वाला आया तभी बोला कि तुम्हारा घर सील होएगा। हम लोग ने वो आदमी को इतना फ़ोन करके बोला कि तुम हमारे साथ में आके हमारा घर का जो लोन है तुम क्लियर करो और हम लोग को हमारा घर दे दो करके। तो वो आदमी हमारे साथ में आके बोला बैंक वाले के सामने, मैंने बोलते लोन लिया है 25 लाख का तो मैं भरूँगा। मैंने लोन करने के लिए 5 पेटी दिया है मैंने, मैं कैसे भी करके लोन भरूँगा। 3-4 महीना हम लोग को रखड़ाया, हम लोग ने पुलिस कंप्लेंट किया नवगढ़ रोड पे, विरार में हम लोग को नवगढ़ रोड पे 3 महीना इधर पुलिस कंप्लेंट किया। विरार में हम लोग 1 महीना हम लोग उधर भागे। 4 महीने से हम लोग लगातार भाग रहे थे, वो आदमी पैसा नहीं भर रहा था। वो तकलीफ में आके मेरे आदमी को टेंशन आता था। मैं बार-बार मैं जाती थी बैंक में उधर पुलिस चौकी में तो उनको टेंशन आता था। मेरे बच्चे छोटे, मेरे घर में कोई काम करने वाला नहीं, उनके ऊपर सब पूरी ज़िम्मेदारी, घर में हम घर कैसा चलाएँगे? वो देख के उनको टेंशन आता था। वो टेंशन की वजह से 4 महीना ऐसे हो गया वो आदमी ने पैसा भरा नहीं। उनके घर पे 3 बार उसको जाके उधर बोला भी, तो घर पे वो आदमी बोलते हैं नहीं है करके और आदमी आके भगाता था, उनको मारता था उधर और जाके खुद एंटाफिल में जाके उनका कंप्लीट कराता था। मेरा आदमी को मार के भगाता था उधर से। 3 बार मेरा आदमी उनके घर पे जाता था, बोलता था लोन भर दो भाई, हमारा घर छूट जाएगा, मेरे 3-3 बच्चे, मेरी बीवी, हम लोग किधर जाएगा करके। वो आदमी सुना ही नहीं। फिर बाद में 4 महीना हो गया, मेरा आदमी टेंशन आया उनको। 8 तारीख को 10 तारीख अगस्त का 10 तारीख को हमारे घर पे सील मारने वाले थे और 8 तारीख को मेरे मिस्टर ने बाथरूम में जाके सैनिटाइज़र डाला और मेरे सामने आके जल गए इधर। हम लोग ने बहुत कोशिश किया उनको बचाने के लिए, लेकिन इधर से लेके गए, हॉस्पिटल में गए तो ज़्यादा जल गए थे, तो उसके वजह से उनका जान नहीं बचा। 7 दिन तक हॉस्पिटल में थे, तो भी वो आदमी उधर उनको देखने को भी नहीं आया और पूछा भी नहीं। मेरी बेटी ने उसको फ़ोन भी किया, तो वो आदमी हमारा फ़ोन भी नहीं उठाया। मेरे मिस्टर भी रात को डेढ़-डेढ़ 2-2 बजे तक फ़ोन करते थे, लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठाता था हमारा। इतना हम लोग को वो आदमी परेशान करता था। लास्ट तक हम लोग का फ़ोन ही नहीं उठाया, हमारे से बात ही नहीं किया वो आदमी ने और मेरा आदमी चला गया। ये 7 दिन में इतना वो इतना तड़पे ना उसके जितना मैं तो बोलूँ ना, मेरे को देखा नहीं गया इतना मेरे मिस्टर तड़पे 4 दिन। मेरे को देखा नहीं गया इतना वो तड़पे, मेरे सामने थे ना, इतना मैंने देखा है वो मालूम है। वो आदमी को इतनी हाय लगेगी ना, ये भगवान उसको देखेगा ऊपर वाला। इतना मेरे मिस्टर कितना तड़पे 4 दिन हो, लेकिन वो आदमी को थोड़ा भी रहम नहीं आया कि हम लोग का लोन भर दे। अभी भी हम लोग को बैंक वाले बोलते कभी तुम लोग पैसा भरे नहीं तो हम लोग सील मारेंगे घर पे। हम लोग किधर से पैसा भरेंगे? मेरा आदमी पूरा चला गया, मेरे को न्याय चाहिए अभी। मैं मेरे 3 बच्चों को लेकर मैं किधर जाऊँ? मेरे को न्याय चाहिए, मैं किधर जाऊँ? अच्छा, ये जिस आदमी ने आपके हस्बैंड के साथ दगाबाजी की, धोखेबाजी की, ये रिश्ता कैसा था इस आदमी के साथ आपका, पारिवारिक या कैसा भी दोस्ती का जो रिश्ता था वो कैसा था? आपने कैसा देखा था रिश्ता? वो घर के जैसा संबंध था उसके साथ में। वो लोग का 35-40 साल से वो लोग घर में आते जाते थे। उसके घर में हम लोग आते जाते थे, खाते पीते थे हम लोग। इतना अच्छा हम लोग का रिलेशन था वो लोग के साथ में। कभी लेन-देन करने का रहेगा, कभी पैसा लेन-देन रहेगा तो वो आदमी हम लोग का मदद करता था। कभी हम लोग उसका लेन-देन रहेगा तो हम लोग उसका मदद करते थे। ऐसा हम लोग का उसके साथ में रिलेशन था। लेकिन मालूम नहीं था कि कभी ये ऐसा करेगा करके। और मैं आई उसके पहले से ये लोग का, जब से मेरे मिस्टर छोटे से, उनका विद्या विहार में उधर गोदी का कुर्ला में किधर गोदी है, तो उधर उनका काम था बीपीटी का। तो गोदी था उधर, वो आदमी पहले काम करता था, तो हमारे उधर बाथरूम पे आता जाता था। हमारा घर था उधर विद्या विहार में, तो उधर आता जाता था, खाता पीता था, रहता था उधर। वो रिलेशन था उनके साथ में पहले से, बचपन से। मेरे मिस्टर छोटे थे तब से उसके साथ में वो लोग घर के जैसा रिलेशन था उसके साथ में। ये व्यथा है, देखिए एक महिला यहाँ पर रो रही है।
एक महिला यहाँ पर आंसू बहा रही है, एक महिला यहाँ पर बेसहारा होकर बैठी हुई है। मैं आग्रह करता हूँ मीरा भाईंदर पुलिस चौकी से कि वो इसकी तहकीकात करें और जो भी बैंक का बकाया पैसा है, जो भी बैंक का बचा हुआ लोन है, वो उस आदमी की संपत्ति को बेच करके या उस आदमी की संपत्ति से निकालें, ना कि इस गरीब के इस आशियाने को सील करके निकालें। क्योंकि यह गरीब का यह एक ही ठिकाना है, इनका एक यही आशियाना है, इनका एक ले दे करके एक छोटा-सा एक महल आप कह सकते हो तो वो यही है। अगर आपने उनसे ये छीन लिया तो ये कहीं के नहीं रहेंगे, ये सड़क पर आ जाएँगे और हो भी सकता है कि कल शायद इसी महिला को और इनके बच्चों को सड़क पर भीख भी माँगना पड़े। तो मैं गुज़ारिश करता हूँ यहाँ पे जो संबंधित अधिकारी हैं, संबंधित बैंक वाले हैं कि वो थोड़ी-सी इंसानियत दिखाएँ और जो असली गुनहगार है उससे अपना पैसा वसूल करे, उससे अपना हिसाब क्लियर करे, ना कि उससे जो बेगुनाह है, ना कि उससे जिसका इसमें कोई वाबस्ता नहीं है, ना कि उससे जिसका दूर-दूर से इस चीज़ से कोई लेना-देना नहीं है। ये इस महिला की व्यथा है, लेकिन आज एक सबसे बड़ा संदेश जो मीरा भाईंदर शहर की जनता को ही नहीं, बल्कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको जाता है कि कभी भी किसी पर भी अपने संपत्ति को लेकर के, अपनी जायदाद को लेकर के, अपना कितना ही बड़ा अच्छा मित्र हो, उस पर भरोसा मत करना। क्योंकि उसी भरोसे के चलते आज गिरिधर सोलंकी ने खुद के ऊपर सैनिटाइजर डाल करके आत्महत्या कर ली। ये न्यूज़ के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि और कोई गिरिधर सोलंकी ना बने और किसी गिरिधर सोलंकी की पत्नी इस तरीके से बैठ करके रोए ना, कोई विधवा ना बने। इसीलिए ये न्यूज़ यहाँ पे आज लिया जा रहा है। आशा करता हूँ कि इसे देख करके आप सब इस महिला पर रहमत बख्शेंगे।